नमः शिवाय, वेलकम बैक वंस अगेन। आज डिवाइन के चैनल मैसेजेस के ऊपर रीडिंग होगा। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा। एंड अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो आपको करना होगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज, एंड नंबर है स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड। ठीक है, नंबर है 9932206754 एंड मैं हूँ, मेरा नाम है फाल्गुनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओके, हर हर महादेव। प्लीज बस गाइड करें आज के दिन आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस, किस सिचुएशन के ऊपर मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज बस गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ओके, एस ऑफ वंस एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ एस ऑफ वंस एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स डिनोट करता है कि आपने बहुत टाइम तक किसी चीज का वेट किया, बहुत सालों तक, बहुत साल, बहुत टाइम। यहाँ मैं एक दो महीने के बात नहीं कर रही, बहुत सालों तक। कुछ लोगों के लिए 7 साल भी हो सकता है। यानी बहुत सालों तक आपने बहुत स्ट्रगल किया, कुछ हासिल नहीं किया। उस चीज में कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। ठीक है, जिसका इंतजार था बहुत सालों से, वो चीज होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज बस बताइए आप इस सिचुएशन रिगार्डिंग क्या बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू यूनिवर्स। 4 of wands, the patience switch, 7 of swords, 6 of cups, and final card 5 of wands. Okay, क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं। प्लीज बस क्लैरिफाई करें 4 of wands को। 3 of swords in reverse. Okay, the patience switch, Queen of wands, 7 of swords, Page of cups, 6 of cups, 10 of cups, 5 of wands, judgment. Okay, and 1 confirmation. 10 of wands, 9 of cups. देखिए यहाँ पर जो आया है वो है एक गुड न्यूज। डिवाइन कह रहे हैं जिस चीज का आपको बहुत टाइम से इंतजार था, हुआ नहीं, आप वेट करते गए, वही चीज आपके लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है। एक ब्रेक थ्रू, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लाइफ में। क्या है वो? है शादी को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर डीप कंफर्मेशन आया है, शादी या रिलेशनशिप या कोई स्टेबिलिटी को लेकर। ठीक है, 4 ऑफ wands डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन आपके लाइफ में इस चीज को लेकर आपने बहुत वेट किया। 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ। या तो आप शादी करना चाहते थे, शादी में हार्ट ब्रेक आ रहा था, शादी नहीं हो रहा था, या शादी में थे भी तो शादी अच्छा नहीं चला, हार्ट ब्रेक हुआ। यहां पर मैं जो देख पा रही हूं, या तो हार्ट ब्रेक था या किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था जिसके वजह से शादी नहीं हो रहा था, या शादी के बाद भी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी था। आपने बहुत वेट किया ये थर्ड ब्रेक निकल जाए, ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। बहुत टाइम तक वेट किया। वही चीज में मैं कह सकती हूँ, वही हार्ट ब्रेक, वही थर्ड पार्टी सिचुएशन जा रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, जिस भी सिचुएशन को लेकर बहुत हार्ट ब्रेक था कि शादी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, हार्ट ब्रेक था, तो वो हो रहा है। या आपके शादी में कोई एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला कोई थर्ड पार्टी था तो वो रिलीज होने वाला है, क्योंकि इट्स अ ह्यूज कन्फर्मेशन। डिवाइन के तरफ से जजमेंट आया है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो जा रहा है, हार्ट ब्रेक था तो वो जा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, या स्टक सिचुएशन रिलीज होने वाला। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जो भी गले का काटा या गले का जिंदगी का आफत बन के जो भी सिचुएशन था, जो भी लोग थे थर्ड पार्टी था, वो रिलीज 100% होने वाला है। वो स्टक सिचुएशन आपने देखा है बहुत टाइम तक, वो रिलीज होगा। 100% रिमूवल ऑफ थर्ड पार्टी या स्टक सिचुएशन, हार्ट ब्रेक, आप जो भी कहे। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं फिर से मेंशन करूंगी, आज बहुत टाइम से मैं मेंशन ही करते जा रही हूँ हर एक रीडिंग में, कि जिन लोगों का पार्टनर किसी और से जाकर शादी कर चुके हैं आपको छोड़कर, उस सिचुएशन में इतना ज्यादा होप ना लगाए। ठीक है, ये थर्ड पार्टी मैं देख पा रही हूँ,
शादीशुदा इंसान नहीं है। जो आपके पार्टनर के साथ शादीशुदा है, मैं उस सिचुएशन से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। जिन लोगों के पार्टनर शादी कर चुके हैं एंड आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ शादीशुदा थे, किसी और के साथ शादी कर चुके हैं, लीगल स्टेप लीजिए, ठीक है, लीगल स्टेप लीजिए। जो आपके साथ अगर अन्याय होता है तो लीगल स्टेप लीजिए, अन्याय सहना भी पाप होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत टाइम तक वेट किया, पेशेंस स्विच हंग्ड रहे, वेट करते रहे एंड आपने बहुत वेट किया एंड वेट करने के बाद आपने क्या चूज किया, चलो और एडजस्ट नहीं करना है, अब अपने लाइफ को देखते हैं क्या है, अपने खुद को चूज करके आगे चुना। जैसे ही आपने अलग डायरेक्शन चुना कि मैंने बहुत टाइम वेट कर लिया, अब मुझे वेट नहीं करना, आप अपने लाइफ को चूज करके आगे निकल चुके। जो लोग सोच रहे हो कि आगे निकलना है, ये उनके साथ भी नहीं होगा। जो लोग ऑलरेडी आगे निकल चुके हो, ये उनके लिए रीडिंग होगा। जैसे ही आप आगे निकल चुके हो, वैसे ही आपके लाइफ में सारे जो नक्षत्र, प्लैनेटरी पोजीशन, सब कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं चीजों को मानने से इनकार कर लिया, ठीक है, एडजस्ट करने से इनकार कर लिया। एंड जैसे ही आप इनकार करते हैं ना, डिवाइन के पास मैसेजेस जाता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है, तो आपके लाइफ में कोई नया चैप्टर ऐड करना ही होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर किसी भी तरह से होता है, किसी भी तरह से, यानी कोई नया चैप्टर, नया इंसान होता है, या उस सिचुएशन में जबरदस्ती के कुछ जो लोग लगे पड़े थे उन लोगों को हटाना पड़ता है, तो वही चीज हो रहा है, ठीक है। आपने एडजस्ट करना और मुमकिन नहीं समझा, आपने खुद को चूज किया, रिलीज किए एंड आपके साथ जो मैं देख पा रही हूँ, जो भी इंसान जिसके वजह से जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर ही मैं कह सकती हूँ, पेज ऑफ कप्स, बहुत इमेच्योर होकर आपको बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर आपसे ही सारे एडजस्टमेंट की उम्मीद किए जा रहे थे, आपने उन्हें भी छोड़ा। पेज ऑफ कप्स उस इमेच्योर इंसान को छोड़ा एंड उनके हर एक बिहेवियर को आपने गौर से जांचा परखा एंड देखा कि ये इंसान आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, तो आपने उनको भी छोड़ा, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं एक कार्ड लेना चाहूंगी, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें। वन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स का देना जी है, इसको और क्लैरिफाई करें। बस या अपने पॉजिटिविटी को चूज किया, ठीक है। ये पॉजिटिविटी अगर आपका ये पार्टनर नहीं दे सकता था या नहीं दे सक रहा, ओके, नहीं दे सकता था, क्या मैं कह रही हूँ, नहीं दिया था, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उस टॉक्सिक पार्टनर को भी छोड़कर अपने लाइफ के पॉजिटिविटी को चूज किया है, ठीक है, एंड आप आगे बढ़े हो। एंड यहाँ पर मैं आपका कुछ डीप इमोशनल मैं चीज में देख पा रही हूँ, आपके मन की अंदरूनी बातें। आपने बहुत ख्वाहिश रखा कि आप मन ही मन में, यह मैं कहूंगी, या तो पास्ट लाइफ का कोई अनफुलफिल्ड विश रहा है, या इसी लाइफ का बहुत बचपन से आपने विश रखा था कि आपका एक अच्छा सा फैमिली लाइफ हो, लेकिन क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर आपने ज्यादा कुछ नहीं कहा किसी को, ज्यादा मैं जो देख पा रहा हूं, ना तो आपने अपने पार्टनर से ज्यादा आर्गुमेंट किया, ना तो लोगों से या थर्ड पार्टी से आर्गुमेंट किया, आपने अपना रास्ता अलग चुना। लेकिन मन ही मन में आपका डीप रूटेड एक विश था कि फैमिली लाइफ क्रिएट हो, लेकिन आपने किसी को भी कुछ एक्सप्लेन ना करते हुए आपने वेट कर देखा कि नहीं हो रहा है, वो चीजें फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपने आगे बढ़ना चूज किया। यहाँ पर मैं फिर से कहूंगी, आपने ना तो अपने पार्टनर से ज्यादा आर्गुमेंट किया, ना तो थर्ड पार्टी से किया, ना किसी से कुछ किया, लेकिन आपने झगड़ा किया किसी के साथ। 5 ऑफ वन, डेफिनेटली आपने झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया, जजमेंट, डिवाइन के साथ झगड़ा किया कि ये कैसा जजमेंट है, क्या कर दिया आपने मेरे लाइफ के साथ, ये क्या है। एंड अगर ये चीजें नहीं हो सकता है तो मेरे लाइफ में मुझे सेटिस्फाई करे इस लेवल का कोई जजमेंट दीजिए, ठीक है। क्यों दीजिए? क्योंकि आप डिजर्व करते हो। आपने कहीं ना कहीं डिवाइन से तर्क रखा है कि यू डोंट डिजर्व दिस बर्डन सिचुएशन, जो दिल पे बोझ लेकर आप चल रहे हो वो आप डिजर्व नहीं करते हो। आपने आर्गुमेंट किया डिवाइन के सामने कि यू डिजर्व ऑल टाइप ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप आपको नहीं दे रहा है तो डिवाइन का हक बनता है कि आपके लाइफ को रीशफल करके ये हैप्पीनेस जिस भी तरह से दे सके ना वो दे, क्योंकि यू डिजर्व हैप्पीनेस। आप और ज्यादा बोझ लेकर नहीं चल सकते हो। आपने बोझ को डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दिया कि आप संभालो मेरे लाइफ में, आई डिजर्व हैप्पीनेस, एंड आपने हैप्पीनेस को चूज किया। आपने डिमांड किया कि जिस भी तरह से हो मेरे लाइफ में हैप्पीनेस दीजिए, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस जिसका आपका वेट था वो आ रहा है, ठीक है। जिसका वेट था मीन्स हैप्पीनेस का जो वेट था वो आ रहा है। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर कोई इंसान के बारे में नहीं कह रही क्योंकि आपने हर एक उम्मीद को छोड़ते हुए आगे बढ़ा। एंड आप क्या चूज किया कि ये रिलेशनशिप अगर नहीं वर्क कर रहा है तो इस बर्डन में भी मुझे नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि यू डिजर्व हैप्पीनेस। एंड आपने उसके लिए तर्क रखा डिवाइन के सामने कि मेरे लाइफ को जैसे तैसे रीशफल करके हैप्पीनेस दीजिए, इस तरह से नहीं जिया जा सकता, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ यू डिजर्व हैप्पीनेस, एंड आपके लाइफ में वो ब्रेक थ्रू आ रहा है एंड डिवाइन ही दे रहे हैं। याद रखना ये डिवाइनली गाइडेड चैनल मैसेजेस है, डिवाइन जजमेंट दे रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। वो आपके लाइफ में शादी रिलेटेड कोई ब्रेक थ्रू, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है। मुझे देखना है कि क्या है, ओके।
मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ क्या आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। आप एंड आपके डिवाइन के बीच की बात है, लेकिन थोड़ा मैं सिर घुसाकर देख लेती हूँ कि क्या है। प्लीज बस थोड़ा सा मुझे भी बता दीजिए क्या है, क्या आ रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर, टेम्परेंस। ओके, confirmation on this temperance। ओके, देखिए आपको आपकी ही तरह कोई ट्रीट कर सके, यहाँ पर मैं कंफर्मेशन लिया ये कार्ड, द इम्प्रेस, आपको आपकी ही तरह इज्जत दे सके, रिस्पेक्ट दे सके, इक्वल लव दे सके, ऐसा कोई पार्टनरशिप आपके लाइफ में आ रहा है। कॉन्फर्मेशन में क्यों कह रही, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्पाउस वाला एनर्जी, जो आपको इक्वल रिस्पेक्ट देकर रख सके, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो याद रखना सबके लिए ये पुराना कोई एक्स ही आएगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं, लेकिन आपके लाइफ में आपके साथ बैलेंस करके चले ऐसा कोई इंसान आ रहा है। इस रिलेशनशिप में मैं जो देख पा रही हूं, ना तो कोई जगलिंग होगा, ना तो हार्ट ब्रेकिंग होगा, ठीक है। दो नाव पे सवार होकर हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन इस रिलेशनशिप में नहीं होगा। एंड किसी के लिए पॉसिबिलिटीज है, जिस भी इंसान ने आपको दो नाव पे सवार होकर आपको हार्ट ब्रेक दिया था, वही इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ बैलेंस करने, आपको इक्वल रिस्पेक्ट देने आएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए आपको जो डिजर्व करते हैं, आपको अच्छे से रखे, इक्वल गिव एंड टेक करके आपको प्रायोरिटी देकर रख सके, ऐसा कोई पार्टनर है डेफिनेटली आपके लाइफ में। अब के बाद जो चैप्टर ओपन हो रहा है उसमें ना तो कोई थर्ड पार्टी होगा, ना तो कुछ एडजस्टमेंट होगा थर्ड पार्टी या दो नाव पे। यानी आपके लाइफ में अब जो पार्टनर आ रहे हैं, 100 नेक्स्ट हो जो भी हो, वो धोबी का कुत्ता तो नहीं होगा, ठीक है, थाली का बैंगन नहीं होगा, ठीक है। आई रिस्पेक्ट डॉग्स, लेकिन क्यों, ये कहावत है इसलिए मैंने मेंशन किया, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ठीक है। यानी थाली का बैंगन का चैप्टर आपके लाइफ से खत्म हो रहा है। अगर आपका कोई पुराना पार्टनर ऐसे थाली के बैंगन थे, तो वो थाली का बैंगन का जो कैरेक्टर है वो छोड़ के बैंगन का भरता बनने वाला है, ठीक है, या कोई बेगुन बहार बनने वाला है, बंगाली डिश है बेगुन बहार, ठीक है। बैंगन का ही कोई नया डिश बनेंगे, लेकिन थाली का बैंगन बन के इस थाली से उस थाली में जंप नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये उनके कैरेक्टर में सपोर्ट नहीं करता है कि ये थाली के बैंगन ही बन के रहेंगे, तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगी, क्योंकि आपने खुद को चुना, तो डिवाइन आपको लेकर कोई नया पर्सन जो आपको डिजर्व करते हैं वो कोई इंसान देने वाले हैं, ठीक है। थाली में, एक थाली में बैठने वाला डिश कोई देने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आप खुद को चूज करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में एडजस्ट करना छोड़ देता है, तभी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होता है, ठीक है। या इस ऑफ सोर्स क्लैरिटी लाइए। आपके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप जो क्वेश्चन करते हैं ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन कब जाएगा कब जाएगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे एंड हो जाता है जब आप एडजस्ट करना छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर पार्टनर है इधर भी उधर भी, पार्टनर को ही छोड़ दो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रहना है, थर्ड पार्टी के साथ ही रह लीजिए, ठीक है। तभी एंड हो जाता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, आप मूव ऑन करते हो, ठीक है। लेकिन ये स्टेमिना आपके अंदर तब आता है जब आप खुद की वैल्यू को समझते हो। जो लोग वैल्यू नहीं समझते वो लोग थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ दे, कब छोड़ेंगे, ठीक है। आप को डिपेंडेंट बनते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर कि कब ये जाएंगी, कब ये जाएगा, तब जाकर मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी बनेगा, ठीक है। अब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव द पावर, ठीक है। कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड करने का पावर सिर्फ एंड सिर्फ आपके लाइफ में आपके ऊपर ही है। आप मूव ऑन कर जाओ, उसी जगलिंग सिचुएशन में क्यों रहना है, ठीक है। एंड आप कहोगे कि हम तो मैरिड है, वो है ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। हर एक सिचुएशन में याद रखना, अगर थर्ड पार्टी आता है, आपको एडजस्ट किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। आपके पार्टनर ने अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया है, उस पार्टनर को भी रिजेक्ट करने का स्टेमिना आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टेमिना नहीं है, कोई भी आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, तो आपका वैल्यू किधर गया। आप कहोगे मैं तो फिनेंशियली डिपेंडेंट हूँ, जॉबलेस हूँ, मेरे पास काम नहीं है, बच्चे हैं, क्या क्या करूँ, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके लाइफ में परेशानी का रीजन भी आप हो, क्योंकि मैं हर एक रीडिंग में सॉल्यूशन देती हूँ कि 7 चक्र मेडिटेशन करोगे आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, करियर अपॉर्चुनिटी आएगा, रूट चक्र हील होते ही आपके लाइफ में पैसा आता है। लेकिन आप लोग हो आलसी, आपको लेना है सिर्फ एंड सिर्फ रीडिंग, आपको लेना है दूसरों से हीलिंग। थर्ड पार्टी को हटाओ अभियान में आप लोग जुट जाते हो। अपने आप को बेटर बनाने का जो अभियान है उसमें आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, आलसी बने रहते हो, 7 चक्र मेडिटेशन नहीं करते हो, इसलिए आपके लाइफ का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एंड नहीं होता है। जो लोग फील करते हो कि यू आर द इम्पोर्टेंट, ठीक है, इस स्टोरी में, एंड जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में एडजस्ट करना छोड़ के अपने आप को मूव ऑन कर चुके हैं, वो लोग डिजर्व करते हैं। आप एडजस्ट किए जा रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ऑप्शंस में रह रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, तो सिचुएशन में डिवाइन भी कंफर्ट लेवल पे है, डिवाइन भी कह रहे हो कि ठीक है, ये तो एडजस्ट कर ही रही है, कर ही रहा है, इसके लाइफ में चेंज की क्या जरूरत है। जब आप एडजस्ट करना छोड़ देते हो ना, तब आपके लाइफ में चेंज आता है,
ठीक है। तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, इनर वर्क, 7 चक्रा मेडिटेशन, होपोनोपोनो प्रेयर, ये करना ही है। आलसी लोगों के लिए नहीं है। जो लोग चाहते हैं मेरे लाइफ, आप डिजर्व करते हो ना 9 ऑफ कप्स, उसके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट बनो, खुद को तराशो, बेटरमेंट में जाओ। ये थर्ड पार्टीज वगैरह इल्यूशन है, ठीक है। जब आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप करोगे ना, लाइक दिस एम्प्रेस, ये थर्ड पार्टी कैंफर की तरह चले जाएंगे आपके लाइफ से, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि मैम क्या बातें कर रही है, ठीक है। या जो लोग खुद के ऊपर काम करते हो ना, उनके लाइफ में थर्ड पार्टी इशू नहीं रहता है, क्योंकि यू आर क्या बोले, वर्दी एनफ, ठीक है, कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। आपके लाइफ में बच्चे हैं, कुछ भी है, पहले स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने से पहले फाइनेंस को ठीक करो। एंड फाइनेंस कहाँ से आएगा? पैसा पार्टनर से मांग के, स्थान से एलिमनी क्लेम करके। पार्टनर कितना पैसा देंगे, कितना कैपेसिटी है पार्टनर के पास, कितना कैपेसिटी है, ठीक है। क्या बहुत करोड़ में दे सकते हैं? अगर नहीं तो लाख में क्या लेना है, ठीक है। करोड़ों में दे सकता है, 50, 60, 100 करोड़, फिर जाकर पैसा मांगो पार्टनर से। अगर नहीं दे सकता, क्या ही उनका औकात है, ठीक है। तो पार्टनर से बिल्कुल नहीं मांगना है। मांगना है तो डिवाइन से मांगो, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। कैसे मांगे? अपने ऊपर काम करो, हील करो, 7 चक्रा मेडिटेशन करो, रूट चक्रा एक्टिवेशन करो, पैसा यूनिवर्स देंगे, ठीक है। या करियर अपॉर्चुनिटी बनेगा, सब कुछ हील होगा। अपने वैल्यू को जब तक नहीं समझोगे, थर्ड पार्टी में एडजस्ट करोगे, कब आएंगे उसको छोड़ के, कब कब में ना आपका लाइफ चला जाएगा। चूज योर सेल्फ, बाकी दुनिया, बाकी पार्टनर जाए भार में, ठीक है। चूज योर सेल्फ, ठीक है। जो लोग थर्ड पार्टीज में रहते हैं, वो पार्टनर भी एक दिन आपका स्टेमिना, आपकी पावर, आपकी, देखिए पैसों से ही जिंदगी चलता है, ठीक है। जब खुद को चूज करते हो, खुद के ऊपर काम करते हो, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू अट्रैक्ट मनी, यू अट्रैक्ट अबंडेंस, तो आपके तरफ ही लोग आते हैं, ठीक है। एंड जो भी थर्ड पार्टी मेंटेन करते हैं, वो लोग, वो पार्टनर का तो क्या ही कैरेक्टर, क्या ही वजूद, जिस तरह सनशाइन उसी तरह ये भागे चले आएंगे, ठीक है। लाइक दिस धोबी का वो, ठीक है। ये अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप होता है, जहां पर ये थर्ड पार्टी मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अपना ऑरा उस तरह से बनाइए। एंड ऐसा नहीं कि वो इंसान वापस आकर आपके साथ बैलेंस करता है, उन्हें वही जगह, वही पोजीशन दो। उन्हें अब अपना औकात मेंटेन करके चलो कि आज मेरा पोजीशन हाई है, तभी तुम आए हो मेरे लाइफ में, तो तुम्हारा पोजीशन वो नहीं, तुम्हारा पोजीशन यहाँ है। उन्हें औकात में रखना सीखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पार्टनर है, हस्बैंड है, तो सर पे उठा के रखिए। सर पे किसी को रखना है तो सिर्फ डिवाइन को ही रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों के लिए आज का रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।